आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पृथ्वी के सभी परिक्रमण करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग जो है ज्ञात करना है। क्या यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह भी हमें बताना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लें हम इस प्रकार से पृथ्वी लेते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। अब इसके चारों ओर जो है किसी कक्षा में कोई उपग्रह जो है गति कर रहा है। मान लीजिए इसके चारों ओर इस प्रकार से जो है कक्षा है। ठीक है, इसमें जो उपग्रह इस प्रकार से गति कर रहा है, तो इस उपग्रह के द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? हम इसे एम से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यह जो है पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गति कर रहा है? इस प्रकार से मान लीजिए r दूरी पर यह जो है गति कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं r दूरी पर कोई उपग्रह जो है किसी कक्षा में गति कर रहा है। इसका वेग क्या है? v शून्य है। तो किसी कक्षा में गति करने के लिए जो हमें वेग या चाल प्राप्त हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें पता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय कक्षा में गति करती है तो केंद्र की ओर क्या बल लगता है? अब केंद्र बल लगता है। ठीक है, तो अब केंद्र बल जो लगता है जो वृत्तीय गति कराती से, इसके लिए सूत्र होता है। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है केंद्र बल बराबर एम वी का वर्ग बटे आर। ठीक है, आर यहाँ पे दूरी को दर्शाती है। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या को दर्शाती है। एम जो है द्रव्यमान को दर्शाती है वस्तु की, तथा वी शून्य क्या दर्शाती है? उसके वेग को दर्शाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में है तो इस पर क्या लगेगा? पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके लिए जो सूत्र प्राप्त हो जाता है हमें, जो न्यूटन के जो है सर्वत्रिक गुरुत्वीय नियम से ये प्राप्त हो जाता है, जी एम एम बटे ये हो जाएगा आर का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे एम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, एम जो है क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे उपग्रह पर जो है बल लग रहा है, तो यह जो है उपग्रह के द्रव्यमान को दर्शाता है। जी क्या दर्शाता है? सर्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को दर्शाता है। यह जो एक नियत राशि होती है। आर यहाँ पे दूरी को दर्शा रही, देख सकते हैं पृथ्वी से उसकी दूरी। तो क्या होंगे यहाँ पे जो अब केंद्र बल जो है अंदर की ओर केंद्र की ओर लग रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल भी है क्या है? अंदर की ओर केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात जो उपग्रह पर लगने वाला अब केंद्र बल एम वी शून्य का वर्ग बटे आर किसके बराबर हो गया? पृथ्वी का जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बराबर होगा। तो जी एम बटे आर का वर्ग। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? यहाँ से एम आपस में कट जाएंगे तो वी शून्य का वर्ग बराबर देख सकते हैं आर यहाँ पे एक जो कट जाएगा, तो जी एम बटे आर। इस प्रकार से अब यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो वी शून्य का मान क्या प्राप्त होगा? जी एम बटे आर पूरे का वर्गमूल। जैसे हमने बताया वी शून्य क्या दर्शाता है? यह जो है कक्षीय चाल को या कक्षीय वेग को दर्शाता है उपग्रह के। ठीक है, तो इसी के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना था। तो इस प्रकार जो पृथ्वी के चारों ओर जो किसी कक्षा में कोई उपग्रह गति कर रहा है, तो इसके लिए कक्षीय चाल या कक्षीय वेग का इस प्रकार से हमें सूत्र जो है प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो यह हमें पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी ली है आर लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है हम इसे जो इस प्रकार से आर से दर्शाते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे आर है। अब यहाँ की पृथ्वी की सतह से जो उपग्रह गति कर रही है कितनी दूरी पर गति कर रही है? मान लीजिए एच दूरी पर। तो यहाँ पे आर का मान क्या हो जाएगा? देख सकते हैं यह हो जाएगा इसकी जो त्रिज्या तथा सतह से जो ऊंचाई आर धन एच के योग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो वी शून्य क्या हो जाएगा? जी एम बटे ये हो जाएगा आर धन एच पूरे का देख सकते हैं वर्गमूल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम सूत्र देख सकते हैं। ये क्या प्राप्त हो जाता है? कक्षीय वेगीय चाल के लिए सूत्र व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता है जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है इसके लिए क्या सूत्र होता है? जी एम बटे आर का वर्ग। तो यहाँ से जी एम क्या हो जाएगा? देख सकते हैं जी गुणित आर का वर्ग। यहाँ पे जी क्या दर्शाता है? यह जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो वी शून्य ये हो जाएगा जी आर का वर्ग बटे आर धन एच पूरे का वर्गमूल। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? वी शून्य आर ये हो जाएगा वर्गमूल जी बटे आर धन एच। तो इस प्रकार से एक और व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है कक्षीय चाल या कक्षीय वेग के लिए कोई उपग्रह जब पृथ्वी के किसी कक्षा में निकटतम कक्षा में गति करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूत्र में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या को दर्शाती है, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाती है, आर त्रिज्या। ठीक है, तथा एच जो क्या दर्शाते हैं? पृथ्वी की सतह से जो उपग्रह गति कर रहा है उसकी दूरी को दर्शाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कक्षीय वेग है किस पर निर्भर नहीं कर रही है? एम पर। एम क्या बताया है? जैसे हमने बताया यह जो उपग्रह का द्रव्यमान है। ठीक है,
जो उपग्रह का द्रव्यमान यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है इसके व्यंजक में, तो हम कह सकते हैं कि जो कक्षीय वेग है यह जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसके द्रव्यमान पर? उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है तथा यहाँ हम देख सकते हैं कि जो उपग्रह के द्रव्यमान पर कक्षीय वेगीय चाल निर्भर नहीं करता। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।